तो नमस्कार दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। आज हम बात करने वाले हैं कि यूकेपीएससी जेईई में पेयजल डिपार्टमेंट जो है, यानी पेयजल निगम जो है, उसके अंदर जॉब प्रोफाइल क्या होती है, ठीक है, और कैसा डिपार्टमेंट है। पेयजल डिपार्टमेंट बहुत ही पुराना डिपार्टमेंट है और वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट में माना जाता है इन टर्म्स ऑफ अगर हम पावर्स की बात करें, ठीक है। यूकेपीएससी जेईई में अगर रुतबेदार किसी को अगर जॉब चाहिए तो वो पेयजल भी ऑप्ट कर सकता है, ठीक है। पेयजल बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। इसके लिए नेगेटिव चीज़ सिर्फ ये है कि कभी कभार इसमें, क्योंकि कभी कभार ये घाटे में चलता है तो कभी कभार इसमें सैलरी डिले हो जाती है। बाकी और कोई तो इसमें मुझे इतना कोई डिसएडवांटेज लगता नहीं, ठीक है। पेयजल जो नौकरी है जेईई की, खासकर ये एक रुतबे वाली जॉब है, ठीक है। जैसे कई कबार क्या होता है, जैसे अगर हम पेयजल की बात करें तो पेयजल में हमारे पास एक तो जेईई सिविल आएगा, दूसरा जेईई विद्युत एवं यांत्रिक, यानी कि अवर अभियंता विद्युत एवं यांत्रिक, यानी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पोस्ट का कंबाइंड जो है वो वाले जेईई आएंगे इसमें, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो काम दोनों का ही बहुत अच्छा है, ठीक है। सिविल का भी काम बहुत बढ़िया है इसमें, अगर हम बात चल के चले पावर के मामले में अगर हम बात करें वो भी बढ़िया है, और दूसरा विद्युत एवं यांत्रिक का भी इनका सेपरेट डिवीज़न है, वो बहुत बढ़िया है, ठीक है, वो भी मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो अवर अभियंता विद्युत एवं यांत्रिक का यानी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का जो यहाँ पे काम होता है, अगर हम सही से देखें तो जो वाटर पंपिंग स्टेशंस होते हैं, ठीक है, या फिर ट्यूबवेल हो गए कोई, ठीक है, उनमें जो वाटर पंप्स होते हैं, ठीक है, बूस्टर पंप्स हो गए, ठीक है, उनके साथ जो मोटर कपल होती है 3 फेज़ इंडक्शन मोटर, इलेक्ट्रिकल में आपको इलेक्ट्रिकल में आपने पढ़ी होगी, वो आपको आपके आंखों के सामने को देखने को मिलेगी, ठीक है। उसका स्टार्टिंग मैकेनिज्म, कंट्रोल क्या क्या होता है, ठीक है, साथ में जो ट्रांसफार्मर लगा होगा वो, ठीक है। दूसरी चीज़, डीजल जनरेटर सेट्स जितने होते हैं बैकअप पावर के लिए, ठीक है, उनका मेंटेनेंस करवाना होता है विद्युत एवं यांत्रिक अभियंता को, ठीक है। डीजी सेट जिनको बोलते हैं, डीजल जनरेटर्स, ठीक है, वो भी यहाँ पे उसके में सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स वगैरह हो गए, ठीक है, उनकी मेंटेनेंस, बूस्टर पंप्स उनकी मेंटेनेंस, ठीक है, इस हिसाब से पानी की, ठीक है। साथ ही साथ में आजकल क्या हो रहा है कि सोलर पावर के थ्रू भी हैंड पंप्स जो है उनको ऑपरेट कराया जा रहा है, ठीक है। तो सोलर पावर की हेल्प से ट्यूबवेल्स और हैंड पंप्स जो नए मॉडर्न रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज़ पे बन रहे हैं, वो भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो अगर बात बताऊँ और साथ ही साथ में पेयजल एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिस पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में जो डील कर रहा है सरकार के, यानी पेयजल की अगर हम बात करें तो पेयजल में भी अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। पेयजल आपको इंजीनियरिंग का बहुत तगड़ा एक्सपोजर दे सकता है, अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अगर आप एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी गए, जो एक्सपोजर होगा ना आपका पेयजल में, वो बहुत तगड़े लेवल का होएगा, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो काफ़ी मतलब मान सकते हैं, और पावर भी पेयजल की बहुत अच्छी है। आप देखेंगे कई कई जगह जेईई का बहुत अच्छा रुतबा होता है, इसमें ना सेपरेट ऑफिस होता है जेईई का, कैबिन होता है अलग से, ठीक है, पावर होती है यहाँ पे जेईई की, ठीक है। और पेयजल एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपके लिंक्स भी बनते हैं, ठीक है, सिविल इंजीनियर के भी लिंक्स बनते हैं यहाँ पे, ठीक है, बड़े बड़े क्या बोलते हैं, जैसे जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स होते हैं उनके साथ, ये सच्ची बात है, ठीक है। तो अगर आपके लिंक एस्टेब्लिश करना है आपको, तो पेयजल आपके लिए काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट हो सकता है। अगर आपको रुतबे वाली जॉब चाहिए तो पेयजल आपके लिए बहुत अच्छा डिपार्टमेंट हो सकता है। साथ ही साथ में जो इंजीनियरिंग का एक्सपोजर मिलेगा आपको, वो अच्छा मिलेगा यहाँ पे भी, ठीक है। अपनी फील्ड के लिए तो आप जानेंगे ही जानेंगे, साथ में और फील्ड्स के बारे में भी जानने को मिलता है यहाँ पे। तो ऑलराउंड डेवलपमेंट एज अ ग्रूमिंग जो होती है एज एन इंडस्ट्री ओरिएंटेड इंजीनियर आपकी बहुत अच्छी होती है पेयजल में, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है। तो पेयजल भी काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट मान के चल सकते हैं। अच्छा, पेयजल में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है कि इसके ना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी होते हैं, और अगर किसी की ड्यूटी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में लगती है ना, तो उसको एज एन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वर्क्स बहुत सीखने को मिलेंगे, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बाहर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं काफ़ी सारे, मतलब हैवी एमवीए के, ठीक है, उनकी मेंटेनेंस करानी होती है, ठीक है। साथ ही साथ में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जितना मैकेनिकल वर्क होता है वो भी देखना पड़ता है विद्युत एवं यांत्रिक वाले को, क्योंकि कंबाइंड पोस्ट है, ठीक है। वो आप ट्रेनिंग पे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, क्या क्या करना है, ठीक है। साथ ही साथ में जो डीजी सेट्स लगते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ ऐसे मैकेनिज़म्स होते हैं जिनके थ्रू पानी को प्यूरीफाई किया जाता है, ठीक है, तो वो भी आपको सीखने को मिलेगा। तो पेयजल ऐसी बात नहीं है, पेयजल इंजीनियरिंग का एक अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है पहले से,
ठीक है। तो पेयजल भी कोई बुरी नौकरी नहीं है, पेयजल भी बहुत अच्छी नौकरी है। अगर मुझे पेयजल भी मिला तो मैं चला जाऊँगा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे तो नौकरी से मतलब है, ठीक है। नौकरी 4600 ग्रेड पे की है। देखो नौकरी को डिफरेंशिएट हम तब कर सकते थे यदि कोई 4200 की होती, कोई 4600 की होती। अगर यूकेपीएससी जेईई में कोई भी लड़का किसी भी डिपार्टमेंट में जाता है वो एक ही ग्रेड पे स्टैंड होता है। तो जब वो स्टैंड ही एक ही ग्रेड पे होता है तो फिर तो कोई सा भी मिल जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। पेजेल में भी आप एज एन इंडस्ट्री ओरिएंटेड इंजीनियर बहुत ग्रूम करते हो यार, और क्या बहुत स्कोप है उसमें भी, लर्निंग का बहुत अच्छा स्कोप है। और इवन यू इंटरेक्ट विद द पीपल, तो साथ में इंजीनियरिंग के साथ आपको पीपल से इंटरेक्ट करना भी आता है, लोगों से। सो दैट्स वाई इट्स अ वेरी वेरी गुड जॉब। पेयजल इज़ अ वेरी गुड जॉब, ठीक है। पेयजल की जॉब बहुत अच्छी मानी जाती है उत्तराखंड में भी और यूपी में भी। जैसे यूपी जल निगम हो गया, दिल्ली में भी दिल्ली जल बोर्ड के नाम से फॉर्म आता है इसका, इतना बच्चे अप्लाई करते हैं तब भी जॉब नहीं पा पाते, ठीक है। तो पेयजल इज़ नॉट अ बैड डिपार्टमेंट, इट इज़ अ वेरी गुड डिपार्टमेंट, अच्छा डिपार्टमेंट है। एंड पेयजल इज़ अ रुतबेदार नौकरी, ठीक है। एंड यू विल लर्न वेरी गुड, लर्निंग भी आपकी, ग्रूमिंग भी बहुत अच्छी होगी पेयजल में। बट वर्कलोड बहुत होता है पेयजल में, बिकॉज इट इज़ अ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक डीलिंग एंड पानी जो होती है वो नेसेसिटी होती है। तो पेयजल के अंदर आपका जो काम होगा दैट इज़ वेरी हैवी वर्कलोड सिचुएशंस, ठीक है। तो आपको रेडी रहना है चैलेंजेस के लिए। और मैंने बोला था एसटीपी में भी जॉब लगती है इसमें, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी, वाटर पंपिंग स्टेशन में भी, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन यूनिट में भी जॉब लग जाती है, ठीक है। जैसे कोई नया ट्यूबवेल कंस्ट्रक्ट कराना हो, ठीक है, कोई नया पंपिंग स्टेशन बनवाना हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी जॉब लग जाती है, ठीक है। कोई इंडक्शन मोटर वहाँ पे इंस्टॉल करानी हो पंप के साथ, ठीक है। सो है इलेक्ट्रिकल का काम भी, एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप ग्रो कर सकते हो पीजेवी किसमें, पेयजल में। और आपको इलेक्ट्रिकल के साथ साथ मैकेनिकल इक्विपमेंट्स की भी नॉलेज हो जाएगी, तो इससे अच्छा क्या है, ठीक है। आप ग्रूम कर सकते हो बहुत, ठीक है। सो इट्स वेरी गुड एंड यस इट्स अ वेरी गुड जॉब, ठीक है। और पेयजल का एक फ़ायदेमंद बात और भी है कि इसमें सिटी और विलेजेस दोनों में पोस्टिंग होती है। तो सिटी, और ये ऑल ओवर उत्तराखंड में है इसके ऑफिसेस, तो इसमें होम पोस्टिंग का चांस भी बन सकता है, ठीक है। तो पेयजल इज़ अ वेरी गुड जॉब, ठीक है। और पावरफुल भी है, पावर के मामले में भी बहुत अच्छी पोस्ट है, बस इसमें वर्कलोड ज़्यादा होता है। बाकी पावर के मामले में, रुतबे के मामले में बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है। कॉन्टैक्ट्स भी बनते हैं पेयजल में, ठीक है। और सीखने को भी बहुत कुछ है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। अगर जो पेयजल में जाएगा लड़का उसको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। काफ़ी अच्छा काम करेगा वो, ठीक है। हालांकि प्रेफरेंस तो नीचे ही रखेंगे बच्चे इसको, ठीक है, ठीक है। मतलब ये लगा लो कि कम मार्क्स वाले को तो मिलेगा ही, ठीक है। तो इसलिए मैं भी रेडी हूँ, हो सकता है मुझे भी पेयजल मिल जाए, ठीक है। तो अभी भी मैंने आस नहीं खोई है, ठीक है। तो थैंक यू।